चार ढो रहे हैं? अभी समझ में नहीं आया किसी के, अकेले ढो रहे हैं। जिसको तुम अकेले लेकर के यहाँ से कहाँ से आए, अपने अपने कमरे से निकल के आए, मुर्दा आया, मुर्दा ढो के लाए, अकेले लाए ना कि किसी ने उठाया, अपने आप उठा, पैर चलते आए, और इससे जब जिंदा निकल जाएगा तब इस मुर्दे को 4 आदमी ढोएंगे, कंधे में रखेंगे। तो ये मुर्दा है कि नहीं, ये शव है कि नहीं? लेकिन शव में ये अपने आप क्यों चलता है? क्योंकि इसमें शिव का संबंध है, शव और शिव। आपने कथाएं सुनी होंगी, शिव कहाँ रहते हैं? स्मशान में, मरघट में रहते हैं ना, जहाँ मुर्दे इकट्ठा किए जाते हैं, जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, वहाँ कौन रहता है? भगवान शंकर शिव भस्म लगाते हैं। बड़ा रूपक है वो, विचित्र। तो जो स्मशान में रहे वो शिव है, और यहाँ जो अभी ये स्मशान में जाने वाला शरीर शव है, शव के साथ शिव का संबंध है। इस शव को, इस देह को तुम शव देखो, और शव जिसके द्वारा चल रहा है उसको शिव देखो। बीच में तुम किसके हो? देह के हो कि शिव के हो? तुम्हारा संबंध निरंतर शिव से है, लेकिन भूल से तुमने देह को अपनी मान लिया। बस इस भूल को अगर निवारण कर दो तो तुम्हारा भय, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी अशांत, तुम्हारा दुख समाप्त हो सकता है, अगर बुद्धियुक्त होकर के सुन रहे हो तो। और अगर बुद्धियुक्त हो करके सुन नहीं रहे हो तो मन से सुन रहे हो तो अभी मान लो। मन से मान, कल मैंने इशारा किया था, मन से माना जाता है, बुद्धि से जाना जाता है। जानो तो किसे जानो, मानो तो किसे मानो, करो तो क्या सब करो। कर्म करो, जो कर्म करो सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। और मानो तो उसे मानो जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता है, बिना देखे मान लो। इतना सुन लो कि ऐसा हमने बताया ना भी, कौन तुम्हें कभी किसका साथ कभी नहीं छूटता है। मानो तो उसे मानो जो तुम्हें कभी नहीं छूटता है, कभी छूट सकता नहीं। और जानो तो अपने को जानो, जानो तो अपने को जानो, और मानो तो अपना प्रभु को मानो, और करो तो सेवा करो। 3 इशारे कल किए गए थे। अगर इतना याद रह जाए तो शव में शिव, और शिव से संबंध जोड़ लो तो तुम शिवमय हो जाओगे। और शव से देह से संबंध जोड़े रहोगे तो देहमय अभी हम लोग हैं कि नहीं? देहमय बने रहे, लगता है हम ही काले गोरे मोटे दुबले, हम ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जातिमय, हम ही दुखी सुखी मनोमय। जिससे हम मिल जाएंगे उसी मय बन जाएंगे। ये समस्या अभी चल रही है। चाहो आप लोग सावधान होकर के चाहो तो इसका अंत तुम्हारे ही द्वारा हो सकता है, तुम्हारे ही द्वारा। कल एक गीत किसी ने दिया था, उसकी सुनने की इच्छा थी। आज भी एक गीत दिया गया है, किसे सुनाओ। भाव प्रधान गीत है, जैसी आपकी रुचि वैसा ही किया जाएगा। मुझे प्यार करो या ठुकराओ। बड़ी दीनता से भक्त अपने प्रभु से निवेदन कर रहा है। मुझे प्यार करो या ठुकराओ, सब आपकी मर्जी पर निर्भर, सब आपकी मर्जी पर निर्भर। हम चरणों में हैं आन पड़े, हम तो चरणों में आन पड़े। अब छोड़ दिया सब कुछ तुम पर, सब छोड़ दिया, अब छोड़ दिया सब कुछ तुम पर। तुम प्यार करो या ठुकराओ। संसार से नाता तोड़ लिया, कोई जान न पाया। इतना ही कह करके ये मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु का है। इतना सा छोटा सा मन टूट गया नाता, और वस्तु ने छोड़ दिया, व्यक्ति ने छोड़ दिया, और नाता जोड़े बैठे।
मेरा चला गया, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी चला गया और नाता जोड़े बैठे हैं। अब ज्ञान कह रहा है सब रहने दो, नाता तोड़ लो। क्या सुंदर ये सत्संग के मंत्र है। संसार से नाता तोड़ लिया, अब तुमसे नाता जोड़ लिया। हम तुम में तुम, हम में ही हो, हम तुम में तुम, हम में ही हो। भीतर प्रभुवर, बाहर प्रभुवर, भीतर प्रभुवर, बाहर प्रभुवर। मुझे प्यार करो याद करो। लहरें सागर में उठती हैं, दृष्टांत। लहरें सागर में उठती हैं, सागर में खेला करती हैं, सागर में खेला करती हैं। जिस लहर को सागर अपना ले, जिस लहर को सागर अपना ले, बन जाती है वो भी सागर। जिस लहर को सागर अपना ले, बन जाती है वो भी सागर। मुझे प्यार करो याद करो। कण कण में व्यापक हो करके, कण कण में व्यापक हो करके तुम सबको दिखाई देते नहीं, तुम सबको दिखाई देते नहीं। तुम दृष्टि खोल देती जिसकी, तुम दृष्टि खोल देते जिसकी, उसको तुम दिखते जादूगर। तुम प्यार करो याद करो। हर श्वास में मीठी यादें हैं, कितनी कृपा कितनी दया। हर श्वास में मीठी यादें हैं, हर याद में प्यारी सूरत है, हर याद में प्यारी सूरत है। सूरत में जो मुस्कान मधुर वो मन है, यह मन है उस पर न्योछावर। तुम प्यार करो याद करो। जब दर्द को यह दिल सह न सका, जब दर्द को यह दिल सह न सका, तब आंसू बनकर वो निकला, तब आंसू बनकर वो निकला। यह आंसू समर्पित हैं तुमको, यह आंसू समर्पित हैं तुमको। स्वीकार करो ये आरती हर, स्वीकार करो ये आरती हर। तुम प्यार करो यार। सब कर्म तुम्ही में अर्पित हैं, क्योंकि अपना कुछ है ही नहीं। सब कर्म तुम्ही में अर्पित हैं, सब धर्म तुम्ही में अर्पित हैं। सर्वस्व तुम्हारा ही तो है, सर्वस्व तुम्हारा ही तो है। हम शरणागत, हम शरणागत करुणा सागर। तुम प्यार करो याद कराओ, तुम प्यार करो याद कराओ। सब आपकी मर्जी पर निर्भर, हम तो चरणों में आन पड़े। अब छोड़ दिया सब कुछ तुम पर, तुम प्यार करो याद कराओ।
पर विचार किया जाए। भगवान ने सावधान किया है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है, उसके अनेकों लक्षण बताए हैं। उसमें ये भी है यथात्मा दृढ़ निश्चय, इसकी चर्चा इसके इशारे 2 दिन से किए जा रहे हैं। सुन सुन करके हमने मान लिया है। सुनाने वाले कौन? जिन्होंने परंपरा से, उन्होंने भी सुन करके माना था। अधिकतर हम किससे सुनते हैं? मोही से, लोभी से, अभिमानी से और सुख के कामी से। जो कुछ भी सुनते हैं हम बाल्यकाल से उन्हीं लोगों से सुनते हैं। ज्ञानी से बहुत कम सुनने का अवसर मिलता। तमाम समय बीत जाने पर कोई पुण्योदय, विशेष पुण्योदय जब होता है तब श्रद्धा जागृत होती है। उस श्रद्धा के द्वारा संत की सुनते हैं। उधर सुन सुन करके इतना मान चुके हैं कि इधर सुन करके नहीं मानते। यही कमी है। प्रातः इशारा किया गया था, जिससे संबंध होता है हमारा मन उसी में बन जाता है, बन गया है। हम विनाशी से संबंध जोड़ चुके हैं, अविनाशी से संबंध नहीं जोड़ पा रहे। विनाशी से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या होगा? जहां सुख की प्रतीति हो रही है वहीं दुख भोगना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग तैयार रहें। ये रोज इशारा कर दिया जाता है। जिस संयोग से आप सुखी हैं उसके वियोग का दुख देखना पड़ेगा। जिस लाभ से आप सुखी हैं उस लाभ के छूटने पर आपको दुखी होना पड़ेगा। जिस सम्मान से हम और आप सुखी हैं वो सम्मान जब कभी छिनेगा तब हमको बिल्कुल दुखी होना पड़ेगा। ये कई दिन से ये इशारा किया जा रहा है कि हम साधन करें, भजन करें, तीर्थ यात्रा करें, संतों का संग करें, दान करें, तप करें, यज्ञ करें। एक बात याद रखिएगा, बड़ी याद रखने की बात है। वो क्या? भगवान मिल जाए ये विशेष बात नहीं है। भगवान मिल जाए ये विषय, भगवान तो बहुत लोगों को मिले। भगवान के मिलने पर भी भय न छूटा, चिंता न छूटी, अशांति न मिटी और दुख न मिटे। लेकिन भगवान की सुनकर के जिसने मान ली, कहीं आप न कह देना कि वो कह रहे थे भगवान की मिलने से। आधी बात लोग दोहराते हैं, वो आधी छोड़ देते हैं और लोग संशय में पड़ जाते हैं। आप ये न कह देना कि पथिक कह रहे थे भगवान की मिलने से भय, चिंता, दुख, अशांति न मिटेगी। आगे हम कह रहे हैं भगवान की जो सुनेंगे और मानेंगे उनका भय, उनकी चिंता, उनकी अशांति, उनका दुख मिट जाए। ये बात है। अब आप लोग पुण्यवान श्रोता सावधान होकर के सोचें। आपने सबकी सुनी और भगवान की भी सुनी। सबकी सुन करके मानी है, भगवान की सुन करके आपने क्या माना? अगर हम व्यक्तिगत सबसे उत्तर लें तो बहुत मुश्किल होगा, देर लग जाएगी। आप ही उत्तर दे लीजिएगा। भगवान की सुन करके आपने कौन सी बात मानी है? रामायण पढ़ करके आप रामायण की कौन सी बात मानी है? गीता की सुन करके, पढ़ करके गीता की कौन सी बात मानी है? भागवत की सुन करके भागवत की आपने कौन सी बात मानी है? सभी लोग शायद बताने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन एक कसौटी हम रखे देते हैं। अगर भगवान की मानी है तो भयभीत क्यों, चिंतित क्यों? ये बड़ी गहरी शर्त है। आप सभी लोग कहोगे हम भगवान की, हम रामायण की मानते हैं, हम गीता की मानते हैं, हम भागवत की मानते हैं, हम गुरु की मानते हैं। हम कहते हैं आप मानते हो, बड़े अच्छे हो। भय क्यों आ गया अगर आप मानते हो? भगवान की मानने वाले को भय नहीं रहना चाहिए, चिंता समाप्त हो जानी चाहिए और अशांति मिट जानी चाहिए और दुखों का अंत हो जाना चाहिए। ये कसौटी है जो भगवान की मानेगा। भगवान को मानेगा ही नहीं, भगवान को मानेगा इतने से काम न चलेगा। जो भगवान की मानेगा
उसके भय चिंता दुख शांति मिटेंगे। भगवान को मानने वालों का भी भय बना रहा, चिंताएं बनी रही, प्रार्थनाएं की गई, वरदान मांगे गए, और जो संसार में मिला सबका छूटा। आपको कथाओं से बहुत पता चल रहा हो। तो भगवान की मानने की तमाम बातें आपके सामने कही जा रही हैं। बड़े संक्षेप में आप अगर सोचना चाहें तो जिन जिन बातों से आपको दुख होता है वो कौन सी बातें हैं? 150 नहीं, बड़े संक्षेप में। आपको दुख होता है हानि होने पर, आपको दुख होता है वियोग होने पर, आपको दुख होता है दूसरों के पास है वो आपके से नहीं है उसका अभाव होने पर, आपको दुख होता है चौथा मृत्यु, शरीर की मृत्यु होने पर। ये दुख आपके हैं 5-7। भगवान की मानने वाला, भगवान की जो मान लेगा उसके ये दुख समाप्त हो जाए, बस ये कसर। आप कहेंगे भगवान की कौन सी बात माने कि जो दुख समाप्त हो जाए? 23-24 बातें भगवान ने कही हैं, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। आप कोई मानना शुरू कर दो, कोई भी बात मानना शुरू कर दो, लेकिन खोज करके देखोगे एक बात जीवन में नहीं मान पा रहे हैं। आज हम एक ही बात का इशारा करते हैं, ममता खाली छोड़ दो, धन न छोड़ना, परिवार न छोड़ना, अधिकार न छोड़ना, जहां रहते हो वो भी न छोड़ना, ममता छोड़ दो, बस भगवान की आप मान ली। आप लोगों में कोई कहेगा हमें तो किसी से ममता है ही नहीं, हमारे तो कोई है ही नहीं। कोई कहेगा हमारे कोई नहीं है, हम ममता किससे करें, हमारी ममता है ही नहीं। इसका नाम त्याग नहीं है कि आपके कोई नहीं है और आप कह दें कि हमने हमारे ममता हमने छोड़ दी। किसी के पास धन है ही नहीं, कहे हमने लोभ छोड़ दिया। किसी का एक मजदूर आदमी कहे कि हमें अभिमान छोड़ दिया, ये त्याग नहीं है ही नहीं, तो उसका क्या कहा जाए? आपके पास जो कुछ है, कुछ मेरा जहां कहते हो, मेरा कहने के लिए कुछ बचा है कि नहीं? हो सकता है किसी के पास, किसी के साथ परिवार में कोई न रह गया हो सकता है धन बिल्कुल न हो, बड़ा गरीब हो सकता है पदाधिकार की कौन कहे तो मजदूरी ही करते हुए जीवन बिताता हो। लेकिन फिर भी एक प्रश्न है, आप लोगों में कोई ऐसा है जो ये कह सके कि संसार में अब मेरा कुछ नहीं है? थोड़ा इतना हाथ उठा देना, मेरा। तुम बड़ी जल्दी हाथ उठा देते हो, बड़े अच्छे हो, बहुत अच्छे। जब मेरा कुछ नहीं है तो ये भी निश्चित है आपको अशांति कभी नहीं हो सकती, होती तो नहीं है, बहुत अच्छे। गृहस्थ रूप में भी महात्मा हो सकते हैं आप लोग, गृहस्थ रूप में अशांति नहीं हो सकती। आप मेरा नहीं मानते, अशांति काहे को होगी? धन मेरा नहीं तो हानि का दुख क्यों होगा? परिवार में संबंधी मेरे नहीं तो वियोग का दुख क्यों होगा? अधिकार मेरा नहीं मिला है, छुट जाएगा तो अपमान का दुख क्यों होगा? अब किसी के पास कुछ है, हमें उसकी चाह नहीं तो अभाव का दुख क्यों होगा? देखो इतने में दुखों का अंत हो गया। सुना आप लोगों ने? इतने में दुखों का अंत हो सकता है, बस आप स्वयं तीर्थ हो जाएंगे। बल्कि तीर्थों में जाने से दुखों का अंत नहीं हुआ, भय का अंत नहीं हुआ। भय का, चिंता का, दुख का, अशांति का अंत हो सकता है। कोई एक बात गहराई से मान लो, खाली ममता ही कही जा रही है। और ये भगवान ने कहा है जो ममता रहित है, ममता किसे कहते हैं? मेरा मेरा मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है। प्यार पूर्वक प्रेम में जो रख लेता है उससे ममता हो जाती है, और जिससे ममता होती है उसी से कामना होती है, क्योंकि मेरा है तो इसे अपनी कामना पूरी करेंगे। और जिससे कामना पूर्ति का सुख मिलता है उसी से आसक्ति होती है, एक के बाद दूसरा। और जिससे आसक्ति हो जाती है उसी से प्रीति रंग करके उसी को राग कहते हैं। और उसमें कोई बाधा डालता है तो उसी से द्वेष होता है। अब पूरा सिलसिला लग गया। अब बताओ कौन मुक्त बनाएगा हमें? कौन मंदिर में जाकर के, कौन तीर्थ में जाकर के, किस महात्मा के पास जाकर के हम मुक्ति पाएंगे? अगर आप महात्मा की बात स्वीकार कर लेते हैं, महात्मा नहीं कहते, भगवान नहीं कहते घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, धन छोड़ो, वो तो कहते छोड़ो ओड़ो कुछ नहीं, देखते रहो तुम्हें कब कौन छोड़ता है। ये बात बड़ी हमें प्यारी लगती है। देखते रहोगे ना,
देखते रहना कब कौन छोड़, जो मिला है देखते रहना कब छूटता है और कब छोड़ता है। छूटे तो छूटना ही था, छोड़े तो ये तो हम पहले ही जानते थे। पत्नी न रहे, पति न रहे, पुत्र न रहे, पिता न रहे, अवंत में रहा कहा शरीर न रहे, जो कुछ मिला है वो न रहे तो क्या कहोगे? हाय हाय कि वाह वाह। क्या मत है आप? तब तो फिर कहता तब तो भगवान की नहीं मानी, तब भगवान की नहीं मानी, गीता की नहीं मानी, रामायण की नहीं मानी। वहां छोड़ने को कुछ नहीं कहा जा रहा है, देखने को कहा जा रहा है। 3 दिन से ये वाक्य दोहराए जा रहे हैं, 150 वाक्य नहीं, एक ही वाक्य। सावधान रहना, जो मिला है छोड़ना नहीं है, बल्कि देखे रहना है कब छूटता है कब छोड़ता है। छूटता है इसका मतलब तुम रहोगे और छूट जाएगा, और छोड़ता है छोड़ता है मतलब तुम्हें छोड़ के जाना, तुम्हें ही वो छोड़ देगा और तुमसे छूट जाएगा। बस इतना देखते रहो और छोड़ो कुछ नहीं, बड़े मजे से देखो, बड़ी खुशी मनाओ। छूटना तो है ही है, और जब तक है तब तक मजे से रहें, बड़े मजे से रहें, बड़े सुख से रहें, संयोग का सुख लें, लाभ का सुख लें, सम्मान का सुख लें, और जब जाए तो निर्भय। हम तो जानते ही थे, इतना हिम्मत है, सभी लोग हिम्मत कर सकते हो। हिम्मत के लिए कहीं से कुछ मांगना नहीं है, शक्ति आपके पास है ही, बस उसका सत्य के लिए उपयोग करना है। अभी शक्ति का उपयोग सत्य के लिए नहीं होता, अभी शक्ति का उपयोग अपने लिए नहीं होता, अभी परमात्मा से मिली हुई शक्ति का उपयोग तन के लिए होता है, धन के लिए होता है, परिवार के संबंधियों के लिए होता है, अधिकार के लिए होता है, जिसे अपना माना है उसके लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। अपने लिए शब्द बड़ा गहरा है। अपने को तो हम जानते ही नहीं, हम तो अपने को मानते हैं हम पिता हैं तो पुत्र के लिए, पति हैं तो पत्नी के लिए, और पत्नी है तो पति के लिए। हम जो भी उपयोग करते हैं अपने लिए नहीं करते, जिसे अपना मानते हैं उसको उसकी रक्षा के लिए उपयोग करते हैं, बना रहे, और जो नहीं मिला है मिल जाए। 2 उपयोग हैं। हर एक व्यक्ति 2 दिशाओं में शक्ति का प्रयोग कर रहा है। जो किसी के पास है हमारे पास नहीं है, कैसे मिले? अब लगाएंगे आप शक्ति, बुद्धि, जो कुछ आपके पास है, जो कुछ दूसरों के पास है, पसंद आ गया है तो हमें कैसे मिले, इसमें शक्ति का उपयोग। और जो कुछ मिला है बचा रहे, इसमें शक्ति का उपयोग। अपने लिए तो हमने कुछ उपयोग किया ही नहीं। अगर आज से आप सावधान हैं तो जो कुछ तुम्हें मिला है वो रहेगा नहीं, निश्चित छूटेगा, और तुम रहोगे सदा तो तुम्हें उपयोग अपने लिए सबका। जब हम सदा रहेंगे तो सदा रहने वाले को अगर दुख हो जाए तो क्यों, सदा रहने वाले को अशांति हो जाए तो क्यों, सदा रहने वाले को भय व्याप जाए तो क्यों? ये बड़े छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको हम हल नहीं कर रहे। ये आज नवीन शब्द है आपके आगे। आप सदा रहेंगे, लेकिन आपके सामने जो भी दुख आए वो सदा रहने वाले आए, जो भय आया वो सदा रहने वाला आया, जो चिंताएं आई वो सदा रहने वाले आई, जो भी आया सदा रहने वाला नहीं आया। लेकिन जब आया उससे इतना ढक लिया, हाय मरे, हाय लुटे, हाय 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 हाय, आखिर वो रहा नहीं। बचपन से लेकर के अभी तक जाने कितने अवसर आए कि हमने अनेकों बार हाय हाय की, और वो रही नहीं। दुख आया वो भी न रहा, अशांति आई वो भी न रही, सुख आया वो भी न रहा, सम्मान आया वो भी न रहा। जो मिला है रहेगा नहीं। इतना छोटा सा वाक्य है, जो मिला है याद रहेगा, जो मिला है वो रहेगा नहीं। अच्छा आप बता दो, ऐसा आपको क्या मिला है जो सदा रहेगा? जल्दी बता दो कोई विद्वान। हाँ? जो मिला है वो सदा रहने वाला क्या है? हाँ जी, जीवन सदा रहेगा। ठीक है, कई उत्तर आ रहे हैं। जीवन सदा रहेगा, कोई सुना हुआ कह देगा भगवान सदा रहेगा, कोई परमात्मा सदा रहेगा। तो इसका मतलब है सदा रहने वाले का आपको पता है। जो भी कह रहे हो सदा रहेगा, जिसका भी तुम परिचय दे रहे हो उसको देखने वाला सदा रहेगा कि जो कहते हो सदा रहेगा? पहले कौन है देखने वाला है? अगर आप ये कह देते मैं देख रहा हूँ आने वाले को, मैं देख रहा हूँ जाने वाले को, मुझे तो सदा रहना है, ये कहते तो छोटा सा उत्तर,
नरक जाओगे, हम नरक जाएंगे तो रहेंगे, स्वर्ग जाएंगे तो रहेंगे, यहाँ हैं तो रहेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लाखों शरीरों में हम होते हुए आ रहे हैं। हम तो सदा से हैं और सदा से सदा रहेंगे, लेकिन हमें जो मिला है वो न सदा से है न सदा रहेगा। हम अनादि से हैं और अनंत तक है। ये आपका परिचय है, लेकिन आपको अभी इसकी जरूरत नहीं है। हम तो उसमें बैठे हैं जो सदा नहीं रहेगा। तो आप तैयार रहिएगा, जो सदा नहीं रहेगा उसका सहारा लेने वाला सदा सुखी नहीं रह सकता, सदा शांत नहीं रह सकता, सदा निर्भय नहीं रह सकता, सदा चिंता रहित नहीं रह सकता। तो आप कह दो बड़े वीरता के साथ, जब आएगा तब देखा जाए। और क्या करोगे? यही कह दो, क्यों हमें डरा रहे हो? अभी तो हम मौत से हैं, जब आएगा तो देखा जाएगा। इनको तो छोड़ो, जो देखा जाएगा कह रहे हैं। आप सावधान हैं तो इतना ही याद रखना, जो मिला है छूटेगा, छोड़ना नहीं और देखते रहना। तो एक बात जो आज आपके सामने रखी गई, आज तक आपने अपने लिए क्या किया? जिसे अपना माना है उसके लिए सब कुछ किया। अपना माना है तन, अपना माना है परिवार, अपना माना है अधिकार, अपना माना जाने क्या, यहाँ तक कि शायद आपने भगवान को भी अपना माना है। भगवान को अपना माना है तो भगवान को अपना माना है, मंदिर अपना माना है, अपने भगवान की मूर्ति अपनी मानी है। तो आप कहोगे हम अपने लिए नहीं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? मंदिर में कुछ कर रहे हैं तो अपने लिए कि भगवान के लिए? हैं? सोच के देखो, अगर भगवान को हम अपना मानते हैं और फिर जब हम कह रहे हैं कि हम भगवान के लिए कर, अच्छा भगवान के लिए आप क्या करोगे? भगवान के लिए कुछ कर सकते हो? भगवान तुम्हारा कमजोर है कि गरीब है कि निर्धन है कि बेचारा जंगल में बैठा है कि जमीन आसमान के बीच में ऐसे नंगा बैठ, क्या करोगे भगवान के साथ? तो कुछ कर सकते हो? ये भी गलत हो जाएगा जब आप कहते हो हम भगवान के साथ कर रहे हैं। आप किसी के साथ कुछ करेंगे वो आपसे भिन्न होगा, और जो आपसे अलग होगा वो सत्य न होगा, वो कोई संसार का पदार्थ होगा। और जो संसार का पदार्थ होगा, उत्पत्ति और विनाश वाला होगा, वो मायामय होगा। इसलिए एक बात याद रखना, अपने लिए आपने क्या किया। आप सदा रहेंगे, देह न रहेगी। देह के साथ मिलने वाले का तुम माता होकर के, पिता होकर के, पति होकर के, पत्नी होकर के, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य होकर के और काले गोरे मोटे दुबले होकर के सदा नहीं रहोगे। तुम तो इससे सबसे विलक्षण हो। वो तो तुम्हारा जो अपना सत्स्वरूप है वो तुम्हारा सदा रहेगा। इसको कहते हैं अपने को जान लेना। अपने को जान लेने का मतलब आत्मा को जान लेना। इतनी देर में एक शब्द आप याद रखिएगा, तन में जो रमण करता है, धन में जो रमण करता है, परिवार के संबंधियों में जो रमण करता है, अधिकार में जो रमण करता है, अपना मान करके जहाँ सुख मानता है, जो उसमें रमण करता है, वो निर्भय, निश्चिंत, शांत और दुख से मुक्त नहीं हो सकता। एक साहित्यिक वाक्य है, आत्मरमण करने वाला शांत होता है। आत्मरमण, अपने में रमण, अपने में रमण। कितना छोटा सा वाक्य। अब थोड़ा ये एक मंत्र की तरह अगर आप स्वीकार कर लो, हम तो आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन ये सत्य तो आपका है। अपने में रमण, देह में नहीं, अपने से भिन्न में नहीं, अपने में रमण का मतलब है फिर अब हम क्या हैं ये पता लगाओ, और हम क्या हैं जो अपने को मानते हो तुम, ये तुम नहीं हो। याद रहेगा, अपना परिचय जो देते हो कि मैं ये हूँ, ये हूँ, मैं पुत्री हूँ, बहन हूँ, सास हूँ, बहू हूँ, ये तुम्हारे संसार के माने हुए संबंध नहीं, आप नहीं। आप जो अपना परिचय देते ही आप नहीं हैं, और जिसे आप मैं कहते हो और जिसे मेरा कहते हो आपका नहीं है। याद रहेगा, दो, जिसे मेरा कहते हो वो आपका नहीं है, छुट जाएगा, और जिसे मैं कहते हो वो भी मैं न रहेगा, उसका संग छोड़ करके आप बदल जाएंगे। तब आप क्या हैं? अपना परिचय दोगे तो क्या दोगे? संबंध से परिचय देते हो तो तुम हो नहीं, और जिसको तुम मेरा कहते हो तुम्हारा है नहीं। है? खड़े होकर के बता दो, जिसे मेरा कहते हैं उसे कभी ना छूटेगा। मैं हूं, कभी ना बदलेगा। ऐसा कुछ है कि आप कभी ना बदलें? बस तब आपका भय मिट गया, आप ना बदलेंगे, ना आपका छूटेगा, ना आप में परिवर्तन होगा। आप निर्भय हैं, शांत हैं, स्वस्थ हैं, चिंता रहित हैं, भय रहित हैं, दुख रहित। लेकिन ऐसा तो है, भय बताता है संग, चिंता बताती है विनाशी का संग, दुख बताता है विनाशी का संग। भय, चिंता, दुख, शांति बताती हैं कि जो आपका नहीं है उसे आप अपना मानते हैं। छोटा सा वाक्य है कि नहीं?
आपका जो नहीं है, जो आपको छोड़ देगा, जो आपसे छूट जाएगा, उसे आप मेरा मेरा कहते चले आ रहे हैं। अच्छा, उसको छोड़ न देना। आज की चर्चा में इतना ही दृढ़ निश्चय कर लेना। कितना, क्या दृढ़ निश्चय? जो मिला है मेरा नहीं है, जो मिला है मेरा नहीं। अच्छा, अब रहने देना, उसे रहने देना। और फिर लौटना कहाँ? अपने में लौटना। तो मैं क्या हूं? एक शब्द, मैं जड़ नहीं हूं, देह जड़ है। जड़ की परिभाषा क्या है? जिसकी उत्पत्ति हो, जिसका विनाश हो, उसको जड़ कहते हैं। और जिसमें उत्पत्ति हो, जिसमें उसका विनाश हो, उसको परमाश्रय कहते हैं, उसको चेतन कहते हैं। तो तुम देह नहीं हो, लेकिन देह की उत्पत्ति होती है, देह का विनाश होता है। वो फिर तुम कौन हो? एक शब्द है, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूं। यही आत्मा का निश्चय है। हरिओम तत्सत। आज इतना ही।